आज आपको मैं बताता हूँ जो बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है। क्या है टॉपिक वो कि भाई खाने के अंदर मैं कार्बोहाइड्रेट्स खाऊं कि मैं खाने के अंदर ऑयल एंड फैट खाऊं। ज़्यादातर बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन है कि भाई मैं खाने में क्या खाऊं। तो आज मैं आपको उसका आंसर देता हूं कि भाई सबसे पहले आप फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन साइंस को पहले समझ लीजिए। तो भाई सबसे पहले आपको समझना है कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स हुआ या फिर फैट हुआ, ये बनता किस चीज से है। तो सबसे पहले इसमें आता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब भी आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो तो ये तीन चीजों को ऐड करके ही कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। जब आप बात करते हो ऑयल एंड फैट की तो वो भी इन तीन चीजों को ऐड करके ही बनते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो सवाल ये उठता है कि भाई फिर बॉडी का वेट बढ़ाना के घटाना वो कैसे हो जाता है। अगर आप अच्छा खाना खाते हो तो आपका वजन कम हो जाता है, और अगर आप सही तरीके से खाना नहीं खाते हो तो आपका वजन बढ़ जाता है। तो अब साइंस को समझिए, साइंस क्या कहता है, बॉडी का सिस्टम क्या कहता है, एनर्जी सिस्टम, कि भाई अगर आप मेजोरिटी लेवल पर अगर कोई भी खाना या तो ऑयल और फैट या फिर कार्बोहाइड्रेट्स आप मोर देन 60% अगर डाइटरी सोर्स में अगर आप खाते हो तो फिर क्या होता है, बॉडी उस चीज को एज अ एनर्जी यूज करता है। अब जो लोग कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं वो टोटल जितना भी खाना खाते हैं उसमें 60% जितना उनके खाने के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट्स, और जो लोग एज अ एनर्जी फैट को यूज करना चाहते हैं तो वो मोर देन 60% से ज्यादा अपने खाने के अंदर खाते हैं ऑयल एंड फैट। अब बचती हैं दो चीजें जैसे कि प्रोटीन एंड फाइबर। अब ये दो चीज हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि भाई प्रोटीन और फाइबर का क्या रोल होता है हमारे खाने के अंदर। आज आप समझ लीजिए सबसे ज्यादा कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी सोर्स यूज करें या फिर ऑयल एंड फैट को एनर्जी सोर्स यूज करें। जब आप 1 ग्राम खाते हो कार्बोहाइड्रेट्स तो वो देता है हमको 4 किलो कैलोरी, और जब आप 1 ग्राम ऑयल एंड फैट खाते हो तो वो देता है हमको 9 किलो कैलोरी। तो अब किस तरीके से सेट करना है खाने के अंदर, तो सबसे पहले तो आप जब खाओगे कार्बोहाइड्रेट्स तो फिर वो आपको खाना पड़ेगा आपके खाने के अंदर, और खाना खाते जाओगे और मेजोरिटी लेवल पर आपका क्या होगा, बॉडी में एनर्जी मिलता जाएगा। एनर्जी का मेन सोर्स आपका क्या होगा, अगर आप 60% से ज़्यादा खाने में खा रहे हो तो बॉडी एज अ फ्यूल यूज करेगा कार्बोहाइड्रेट को एज अ एनर्जी, मतलब ग्लूकोज को एज अ एनर्जी बॉडी यूज करेगा। अब अगर आप खाने के अंदर खा रहे हो ज्यादा मात्रा में ऑयल एंड फैट तो फिर बॉडी एनर्जी के लिए किसको यूज करेगा, एटीपी बनाने के लिए वो यूज करेगा फैटी एसिड्स को, मतलब ऑयल एंड फैट्स के बाद जो बॉडी मेटाबोलाइज करके उसको बनाता है जिसका नाम है फैटी एसिड। तो फैटी एसिड एज अ एनर्जी के लिए यूज होगा। तो फिर कार्बोहाइड्रेट्स खाएं कि फिर खाने के अंदर ऑयल एंड फैट खाएं, ये वाला सवाल है। तो आप देखिए कि भाई आपका बॉडी का सिस्टम किस तरीके से चल रहा है, अभी आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपका एक्टिविटी लेवल क्या रहता है, और आप काफ़ी टाइम पहले से आप क्या खाना खाते आ रहे हो। जो खा रहे थे उसमें आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, और उस हिसाब से विद द डाइट कंसल्टेशन एक एक्सपर्ट से आप एडवाइस लीजिए, और उसके बाद अब अपना खाने को प्लान करिए और उस हिसाब से आप खाना खाना स्टार्ट करिए। तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, एज अ एनर्जी सोर्स में कार्बोहाइड्रेट को रखूं और एज अ एनर्जी सोर्स में ऑयल एंड फैट को रखो। तो वो आपको आपके एक्सपर्ट जो हैं, या आप मुझसे भी कंसल्टेशन ले सकते हो, मैं भी आपको बता दूंगा। और यूट्यूब पे पिछले 2 से 3 महीने से आपका कंटिन्यू बेसिस पे मैं वीडियो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। डेली बेसिस पर आप वीडियो देखते रहिए, इसमें जो नेक्स्ट सीरीज़ आएगी उसमें आपको ये जानने के लिए मिल जाएगा। थैंक यू।